जमाने की बात है, एक जंगल में बड़ा ही शरारती बंदर रहता था। हाँ, वो रहा शरारती बंदर। लगता है वो शरारती बंदर नीचे गिर गया। चलो जाकर देखते हैं। अरे बाप रे, मेरा पूंछ कट गया। रोने से कोई फायदा नहीं, जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी से बाहर आओ। क्या है? क्या बात है, बताओ। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हाँ, बोलो। मेरी पूंछ कट गई, जल्दी से मरहम पट्टी कीजिए मेरी। दिखाओ मुझे। अरे डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ओ बंदर, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? उस पूंछ से अब कोई फायदा नहीं होगा। कटी हुई पूंछ रखने से बेहतर उसे काट ही देना होता है। तो मुझे वो चाकू दो जिससे मैं मेरी पूंछ को काट सकता हूँ। चाकू? पर वो क्यों? वो क्यों? वो चाकू मुझे दे दो डॉक्टर, मुझे अपने हाथों से मेरी पूंछ काटनी है। बंदर की जिद डॉक्टर से सही नहीं गई और उन्होंने वो चाकू बंदर को दे दिया। चाकू लेकर बंदर वहां से निकल पड़ा। वो रहा एक बच्चा जो आम तोड़ रहा है। पास जाके देखता हूँ, शायद एक आम भी मिल जाए। बच्चे, ऐसे तोड़ोगे तो आम नहीं मिलेगा। इस चाकू को ऊपर फेंको, आम जरूर मिलेगा। आम गिर गया, लेकिन मेरा चाकू कहाँ है? चाकू? वो तो आम के पेड़ पर फंस गया। क्या? चाकू लेकर आम तोड़ रहे हो और कह रहे हो कि चाकू नहीं है? मुझे मेरा चाकू चाहिए, समझे? नहीं तो मुझे वो तोड़ा हुआ आम चाहिए। बंदर की जिद बच्चे से सही नहीं गई और बच्चे ने वो आम बंदर को दे दिया। उसके बाद आम लेकर बंदर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक धोबन दिखाई दी और बंदर ने उससे बोला, बहन क्या हुआ? आज कोई काम नहीं मिला? काम तो बहुत है, धोने के लिए बहुत कपड़े हैं, पर बहुत भूख लगी है। ये लो, ये आम को खा लो। जब धोबन ने पूरा आम खा लिया तो बंदर को बहुत गुस्सा आया। आम पूरा खा लिया तुमने? मुझे अभी वो वापस चाहिए, समझी? तुमने आम खाने के लिए बोला तो मैंने खा लिया, अब मैं कैसे लौटा सकती हूँ उसे? वो सब कहने से अब कोई फायदा नहीं है। मुझे मेरा आम चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो तुम मेरे हमरा आओ। बंदर की इस बेइजाजत को देखकर धोबन बंदर के हमराह चली गई। बहुत दूर तक चलने पर एक आदमी चक्की से तेल निकालता हुआ दिखा। एक आदमी अकेले चक्की कैसे चला सकता है? इस धोबन को अपने मदद के लिए रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब धोबन ने तेल पीसना शुरू किया, तब बंदर फिर से अपनी जिद पर अड़ गया। मुझे यहाँ ठहरने के लिए वक्त नहीं है। सुनो धोबन, चलो मेरे हमरा। अरे रुको रुको। अरे ऐसे कैसे चलेगा? मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। ठीक है फिर, धोबन के बदले मुझे तेल दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। धोबन के बदले में बंदर तेल लेकर वहाँ से खुशी खुशी निकल पड़ा और रास्ते में उसने दादी अम्मी को डोसा बनाते हुए देखा। क्या हुआ दादी अम्मा? ऐसे कोई डोसा बनाता है? डोसा दिखने में सूखी रोटी जैसा लग रहा है।
बेटा, तेल नहीं होने की वजह से डोसा अच्छे से नहीं बन रहा। तो ये बात है दादी अम्मा, ये लो, इस तेल को रख लो। बंदर के दिए हुए तेल से दादी अम्मी ने डोसा बनाना शुरू कर दिया। पूरा तेल खत्म कर दिया? देखो दादी अम्मा, मुझे मेरा तेल वापस चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? तेल से ही तो डोसा अच्छे से बन रहा है। चलो दादी अम्मी तुमको एक डोसा दे देती हैं, चलेगा ना? चलेगा, तेल के बदले डोसा। डोसा लेकर बंदर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में एक ढोल बजाने वाला मिला। वाह, ढोल! क्या हुआ भाई, ढोल क्यों बजाना बंद किया? सुबह सुबह से ढोल बजा रहा हूँ मैं। बजाते बजाते बहुत थक गया हूँ मैं। दुखी मत हो, दादी अम्मा का बना हुआ ये डोसा खा लो। ढोल बजाने वाले ने जल्दी से डोसा खा लिया। डोसा खाते देख बंदर हमेशा की तरह फिर से जिद पे अड़ गया। मुझे मेरा डोसा चाहिए। डोसा? दोस्त, वो तो मैंने खा लिया। मुझे मेरा डोसा चाहिए, नहीं तो ये ढोल मुझे दे दो। बंदर की जिद को देखकर ढोल बजाने वाले ने अपना ढोल बंदर को दे दिया और उसके बाद बंदर ढोल लेकर अपने दरख्त पर चढ़ गया और फिर ढोल बजाना शुरू किया। अब आएगा मजा। पूंछ गया चाकू मिला डम डम डम, चाकू दिया आम मिला डम डम डम, आम दिया तो लड़की मिली डम डम डम, लड़की दिया तेल मिला डम डम डम, तेल दिया डोसा मिला डम डम डम, डोसा दिया तो ढोल मिला डम डम डम।